देखो, बोले थे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं। देखो, पहले इंटीग्रेशन पर मुझे 1-2 घंटा लेक्चर देना पड़ेगा, है ना, कि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, कैसे आया, कहाँ से आया, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो उस पर हम आए। अभी हम ये टेम्परेरी सोल्यूशन ये दे रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन कम से कम बनने लगे। ठीक, तो अभी सिर्फ हम वही बता देते हैं, क्यों आया, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, उस पर थोड़ा सा बाद में करेंगे चर्चा। ठीक, सबसे पहले हम अभी करते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन बनने लगा जिसमें फिजिक्स में यूजफुल हो जाए, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन के बिना और डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स में सोचना ही मुश्किल है ना, सब कुछ इसका एप्लीकेशन है। तो थोड़ा सा हम उस पर चलेंगे। अच्छा, पहले इसका थोड़ा सा साइन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे, इसमें बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ये देते हैं, ये समीशन वगैरह साइन पढ़े होगा, जैसे सिग्मा एफ एक्स बाई ए, है ना, स्टैटिक्स में। उसी तरह से ये वाला जो समीशन इज यूज्ड फॉर समीशन, समीशन मतलब जोड़ना, सबको जोड़ते हैं, ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू, जो अलग अलग रहता था, सिग्मा एफ एक्स वन, सिग्मा एफ एक्स टू, वैसे करके सब वैल्यू को जोड़ देते थे। लेकिन वो अलग अलग वैल्यू रहता था, तब उसको हम जोड़ देते थे। लेकिन अब तुम सोचो कि कोई ऐसे मूव कर रहा है और हर एक पॉइंट पर हर एक पार्टिकल का मूवमेंट को हम लोग जोड़ना है, हर एक मूवमेंट का। अब एक दो नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसका पॉइंट है। तो उस सब को जोड़ने के लिए हम लोग ये वाला साइन का यूज करते हैं, जिसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अलग अलग वैल्यू ऐसे दिखने वाला रहता तो जोड़ने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और पूरे फंक्शन हो कोई लगातार कंटिन्यूअस फंक्शन लिखे हैं, दिस साइन इज यूज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ये साइन। अच्छा, इस सब के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सीमित मात्रा में ही बताएंगे ताकि तुम्हारा क्वेश्चन बनने लगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं, और ये इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट सी आएगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन बनना आना चाहिए। अभी वो देखेंगे, डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है ये। तो जैसे दोनों का साथ साथ अगर देखें, तो अगर डी एक्स, हाँ इसमें लिख लेते हैं, पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ x का पावर n है और इसका dx है, तब इसका इंटीग्रेशन जो होता है तो इस कुछ नहीं करते हैं। देखो यहाँ ये कोई वेरिएबल है, और जो वेरिएबल यहाँ रहेगा, है ना, उसी वेरिएबल का यहाँ dx लिखना है। जैसे अगर t रहता तो यहाँ dt होना ही चाहिए, यहाँ अगर f होता तो यहाँ df होता, यहाँ अगर m होता यहाँ dm होता, यहाँ अगर l होगा तो यहाँ dl होगा, यहाँ अगर v होगा तो यहाँ dv होगा, यहाँ अगर a होगा तो यहाँ da होगा। समझ में आया? यहाँ अगर x होगा तो यहाँ dx होगा, तभी होगा इंटीग्रेशन, उसी का डेरिवेटिव रहना चाहिए। ठीक, समझ में आया? तो ये ढूंढना, अगर नहीं भी रहे तो उसको ढूंढना है कि ये x है तो इसका dx चाहिए, t है तो dt चाहिए, f है तो df चाहिए, m है तो dm चाहिए, l है तो dl चाहिए, v है तो dv चाहिए, a है तो da चाहिए, x है तो dx चाहिए। ठीक, अब क्या होता है, इसे थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, भैया कैसे आ गया, ये लेंथ होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं ये लेंथ x होता है, ऐसे थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज कर देते हैं ये वाला वैल्यू, जिसको हम लोग dx बोलते हैं, वो छोटा सा, अब इसका जो इसको और इसको जो मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, उसी को पूरे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं लिमिट लेकर के। ठीक है, तो ऊपर ही, खैर वो मसला अलग। हाँ, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा तो पोजीशन वाला आएगा तो ऐसे आएगा, फोर्स देगा तो df लिखा रहेगा, f df, टाइम के लिए रहेगा तो t dt, मास के लिए रहेगा तो m dm, l लेंथ के लिए रहेगा तो l dl, v के लिए वेलोसिटी के लिए रहेगा तो v dv, या वॉल्यूम के लिए भी ऐसे भी आ सकता है, a d एक्सलेशन के लिए, x d एक्सपोजिशन के लिए, और क्या क्या आता है, यही सब आता है, याद रखना। अच्छा,
आगे पढ़ेगा तो रो डी रो, और क्या हो सकता है, ये सब आते रहेगा। ठीक, तो याद रखना कि जो है उसी का डेरिवेटिव रहना चाहिए। ठीक, तब एक बनना। अब आगे आते हैं कि बनाना शुरू करते हैं कि कैसे होता है। पहला फॉर्मूला जो सबसे पहले यूज होता है, जैसे यहाँ x है तो तुम dx ढूंढोगे कि नहीं? हाँ ढूंढोगे। अगर ऐसा आ जाए तो इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, x जितना रहता है, अभी पावर नहीं कुछ है तो कितना होगा 1। लेकिन अगर मान लो यहाँ दिया हुआ फॉर्मूला में भाई n रहता है, क्या रहता है n, तो कुछ नहीं रहता है। हम लोग पावर में क्या करते हैं, जितना पावर है, अभी पावर कितना है, ये पावर है अभी n, इसमें हम लोग क्या करते हैं, n तो रहने देते हैं और अपने हिसाब से हम एक जोड़ देते हैं और उतना ही से भाग दे देते हैं। ठीक, जो पावर है पहले जितना पावर था उसमें एक जोड़ दो और जो पावर आए उतना ही से भाग कर दो और c लिख दो। ठीक, और तुम बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो डिफरेंशिएशन में d लिखोगे और ये x n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 और यहाँ dx। अब उसमें जो बगल में dx ढूंढते थे, हम नीचे में dx होना चाहिए। जैसे अगर dm है या m² है या m³ है तो नीचे में dm होना चाहिए। dt का फंक्शन है ऊपर में तो नीचे में t रहना चाहिए। अगर m है, m तो देख लीजिए v² 2v ऐसे करके रहे तो यहाँ नीचे में dv रहना चाहिए। तो जो ऊपर में फंक्शन रहेगा उसी का डेरिवेटिव नीचे में लिखा रहना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा आप देखो इसमें क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। पहला फॉर्मूला। अब पहले फॉर्मूला पे 10 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ x7 का dx, दूसरा x/7/9 dx का इंटीग्रेशन, तीसरा x का पावर -3/2 इंटू dx। अब x वाला हो गया तो वाला देख लो, कुछ भी रह सकता है, p का पावर 4 इंटू dp। क्या कर ले, बहुत सारा क्वेश्चन दे सकते हैं। t² प्लस t, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना देख लेते हैं। जैसे इसमें कुछ नहीं करना, देखो जितना पावर है, कितना पावर 7, 7 में एक जोड़ दो तो x का पावर 7+1, अब 7+1 और c लिख दो, यानी x का पावर 8/8 प्लस c। ठीक, इसको छोड़ देना। अब यहाँ देखो पावर में 7/9 है लेकिन हमको जोड़ना एक ही है, तो जोड़ x का पावर 7/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7/9 प्लस 1। देखो 1 जब जोड़ना होता है तो रूल होता है 1 से जोड़ने का, इसी को ऊपर नीचे जोड़ दो। 1 में जोड़ने का रूल होता है इसी को ऊपर नीचे जोड़ दो, तो जोड़ो x का पावर 9×7 16 बट्टे 9 बाय 16/9। इसको सॉल्व करोगे तो 9 ऊपर जाएगा, x का पावर 16/9 बाई 7। फिर इसको कैसे जोड़ेगा देख लो, 7/9 और प्लस 1/1 9, 9 से 9 7 प्लस 9 16/9। ठीक है, अब यहाँ देखो x का पावर -3/2 है तो -3/2, तो -3/2 लिख लो और प्लस 1 जोड़ दो, -3/2 और 1 जोड़ दो और प्लस c कर दो, इसमें भी c होगा। इसमें देखो -3/2 ये और 1 है तो आ जाएगा इसका x का पावर -1/2, -1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा -2 x का पावर -1/2। इसको चाहो तो 2/√x भी लिख सकते हैं, प्लस c लिखा रहेगा। ठीक,
अच्छा इधर और भी है, हाँ इधर भी देख लो, p का पावर 4 है और dp है, p का पावर 1 जोड़ दो तो 4 + 1, 4 + 1 प्लस t, तो p का पावर 5/5। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ देखो t का पावर 2 है तो जोड़ो डायरेक्ट, t का पावर 3/3 प्लस c। समझ में आया? और भी क्वेश्चन देख ले क्या? हाँ और भी देख लेते हैं 10। फॉर्मूला तैयार ही हो गया होगा, खुद से करो ये सब क्वेश्चन। देखो ये वाला नोट कर लिया, अब इसमें क्वेश्चन बना लो इसको। देखो x का पावर 16 है, कुछ नहीं करना है इसमें, x का पावर 16 है, इसको सीधा जोड़ दो और डायरेक्ट करते हैं। x का पावर 16 + 1 डिवाइडेड बाय 16 + 1 और प्लस c, तो यह हो जाएगा x का पावर 17/17 प्लस c। कोई आपत्ति नहीं, खुद से ट्राई करो इसको, देखो रॉ करके। तो x का पावर -3/2 और +1 और -3/2 +1 प्लस 3, तो देखो -3/2 1, इसको सेट को बना दिए भाई, हाँ इसको बना दिए, देख लो। तो x का पावर ये आ जाएगा 1/2 और -1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 x का पावर -1/2, इसको चाहो तो -2/√x भी लिख सकते हो। √x लिखने में दिक्कत है तो लिखो x का पावर 1/2 और 1/2 को लिख सकते हैं √x। ठीक, इसको देखो 13/2 है, तो 13/2 है तो x का पावर 13/2 और +1, और यहाँ 13/2 +1 जोड़ने का रूल होता है कि इसी दोनों को जोड़ दो, तो 15/2 और ये रहा 15/2 और प्लस c, इसी को चेंज कर दो तो 2/15 और x का पावर 15/2 प्लस c हो गया। अब इसको चेंज कर देखो, एक x का पावर -6 और +1, -6 + 1 प्लस c, तो x का पावर -5 और ये रहा -5 प्लस c, माइनस ऊपर चला जाएगा, -x का पावर -5/5। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो तुम्हारा मर्जी है तो ऐसे लिख सकते हो, प्लस भी तो लिखो, तो -1 का पावर 1/5 और x का पावर 5 प्लस में और प्लस c। अब यहाँ देखो ये x का y, यहाँ देखो सही से, x का पावर p/q है, तो इसमें क्या है p/q का वैल्यू -1 नहीं है, -1 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें एक जोड़ दो तो x p/q + 1 डिवाइडेड बाय p/q + 1। बोले भाई p/q जोड़ने का क्या तरीका है, 1 जोड़ने का क्या तरीका है, इसी को जोड़ दो ऊपर नीचे, तो हो जाएगा x p + q डिवाइडेड बाय p + q और c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा और आगे देखते हैं, कुछ कुछ वैसे और देखो, ठीक है, इतना तक लेकिन रोक रोक के करना है, ठीक है, खुद से करना है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बना देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसका देख लेते हैं, लिख लिया पर ट्राई करना खुद से, ठीक है। अब जहाँ से हो दिक्कत, देखो जरा इसको, यह क्या है, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान भी है। इसको पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x5/x² और -1/x² इंटू dx, इसमें दो अलग अलग हो गया। अब इसको पहले अलग कर लेते हैं, फिर इसको साथ अलग करेंगे, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो आएगा x का पावर 3 माइनस इसको करोगे तो 1/x²। अब दो अलग अलग आ गया, अब इस दोनों का कर लेते हैं, तो x3 का करोगे तो डायरेक्ट करो, x का पावर 4/4 माइनस, और ये x का पावर ऊपर जाएगा तो x का पावर -2, ऊपर भेजोगे तो भैया यहाँ लिखोगे ना x का पावर -2, तो देखो x का पावर -2 में +1 करो, -2 + 1 और प्लस c कर देते हैं, देखो ऐसे होगा, इसका C1 और इसका C2, तो C हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो x 4/4 माइनस x का पावर -1 और ये रहा -1 प्लस c। अब यहाँ देखो x का पावर 4/4 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस, और ये x का पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं और प्लस, ठीक है। थोड़ा सा जगह का कमी तो मिटा रहे हैं इसको बनाने में, ठीक। अब इसको देखते, ये क्या है, x का पावर 3/5
प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो जितना पावर है उसमें एक जोड़ो, और एक जोड़ने वाला रूल होता है कि भाई इसी दोनों को जोड़ दो, अब ज्यादा वो नहीं करना है, इसी दोनों को जोड़ दो। तो x का पावर याद रखना, नीचे वाला नीचे सेम ही रखना, 5 और 3 8/5 और डिवाइडेड बाय 8/5 और प्लस 1 का 1 नहीं कुछ रहता है तो 1 dx को करोगे। अब देखो 1 यानी dx, तो यहाँ नहीं कुछ है तो x का पावर 0 तो है, इंटू dx है, तो 0 में जोड़ोगे तो x का पावर 0 + 1, अब है 0 + 1, यानी याद रखना अगर 1 आ जाए यानी dx अकेला रहे तो उसका x हो जाता है, ठीक। और इसी तरह से याद रखना अकेला अगर dm आ जाए तो m, अकेला अगर df आ जाए तो f, अकेला अगर dv आ जाए तो v, अकेला अगर dk आ जाए तो q, अकेला अगर dl आ जाए तो l। समझ में आया? कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। देखो अकेला 1 आ गया तो और dx आ गया तो dx का x प्लस c, ठीक। अब इसका करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा इसी का तो किए हैं, ये रहा। अब इसका देखो x का पावर 4 है, डायरेक्ट लिखोगे x का पावर 5/5 प्लस c। इसका देखो x का पावर 1/2 है, ये रियल में x का पावर 1/2 है, इंटू dx है, एक जोड़ दो तो x का पावर 1/2 में 1 जोड़ दो और ये रहा 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो जोड़ोगे तो x का पावर 3/2 और ये रहा 3/2, इसको भेजोगे तो 2 x का पावर 3/2 और ये 2/3 और प्लस c। इसका देखो भैया, इसका याद रखना नहीं, ठीक है। √x का होता है 2/3 x का पावर 3/2। इसका देखो ये सही से देखो तो ये रियल में ऐसा है, ये 1/x का पावर 1/2 है इंटू dx है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाओ तो x का पावर जो होगा -1/2 इंटू dx होगा। -2 में अगर 1 जोड़ोगे तो प्लस के 1/2 आएगा, लिखो तो x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, इसको जोड़ोगे तो आएगा 1/2, डिवाइड भी करोगे 1/2 प्लस c। अब 1/2 करोगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 और ये रहा 1/2, तो 2 1/2 का क्या लिख सकते हैं √x प्लस c, इसका ये हो जाता है। और थोड़ा सा इसका देखते हैं, देखो x का पावर 3 है तो ऊपर उधर भेजो तो x का पावर -3 dx, -3 है तो x का पावर -3 और +1 और -3 + 1 प्लस c। अब क्या हो जाएगा x का पावर -2/-2 प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो -x का पावर, अब इसको नीचे लेकर भी लिख सकता है x2 का पावर x² प्लस c, ऐसे भी छोड़ सकता है। थोड़ा सा लॉग वाला क्वेश्चन देखो, अभी लॉग में बता रहे थे दूसरे वीडियो में, लॉग सीख लो वहां से और इसको बना। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ a3 log a x dx। अब सही से देखो, अभी लॉग बनाए हुए कि यहाँ a और इस चाहे तो इसको हम पावर को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखो a, यहाँ लिखो log, यहाँ a x का पावर ये वाला जो है ऊपर आ जाता है 3 और इंटू dx, और याद रखो यहाँ और यहाँ सेम आ जाए तो सिर्फ यही बचता है, ठीक। और यहाँ देखो सिर्फ x³ बचेगा इंटू dx, अब इसका तो आसान है, x 4/4 प्लस हो गया, बन गया। अब इसका देखो ये दिख तो रहा है वो तरह है, लेकिन जिसको लॉग आता होगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर लॉग नहीं सीखे हो तो लॉग का वीडियो बनाया है, 3-4 वीडियो है ना, और भी आएगा उसमें, वहां से देखो इस लॉग को सीखो और वहां से बनाओ, ठीक। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, e⁵ 5 log क्या है e⁵x -e4 log ex डिवाइडेड बाय e3 log ex माइनस e2 log ex
dx। भाई देखने में ही वो तो बड़ा है बहुत आसान। देखो जरा, जिसको पता होगा कि दोनों जगह यहाँ पर सेम होता है तो इसको पावर को ऊपर भेज देते हैं, तो सिर्फ यहाँ हो जाएगा e log e x का पावर 5 माइनस, इसी तरह से ये पीछे जो रहता है ऊपर आ जाता है पावर में। ठीक, तो ये रहा e और 4 को ऊपर ले जाएंगे, log e और x का पावर 4 डिवाइडेड बाय e log e x का पावर 3। ठीक, माइनस e log, इसको ऊपर ले जाओ, e x का पावर 2 इंटू dx। यहां तक समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। यहां देखो, यहां दिख रहा है क्या? यहां देखो, ये देखो दोनों जगह अगर बेस सेम हो जाए तो सिर्फ यही बचता है, यानी x का पावर 5 माइनस, यहाँ देखो दोनों सेम है तो x का पावर 4, और यहाँ दोनों सेम है तो x का पावर 3, और यहाँ सेम है तो x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ से देखो, अब क्या हो गया, x का पावर 4, x का पावर 5 माइनस x का पावर 4, x का पावर क्यूब माइनस x का पावर स्क्वायर। तो ऊपर से चाहो तो हम x स्क्वायर, x का पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x का पावर अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, और यहाँ अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ x माइनस 1 इंटू dx। तुम कहो तो इसको उड़ा दो, है ना। अब यहाँ देखो, अब सिर्फ क्या बचा, ऊपर में x का पावर 4, नीचे में x स्क्वायर इंटू dx, इससे उड़ा देंगे तो ये बचेगा x का स्क्वायर इंटू dx। बताओ x का क्यूब प्लस 3 प्लस, देखने में उतना था लेकिन है आसान, है। तो इतना एक ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी फॉर्मूला भी बाकी है, पहले इसको कर लो, इसके बाद आगे हम